ये कहानी है कुछ छोटे छोटे सपनों की और उनके बिखरने की। जज साहब, ये केस एक ऐसे इंसान के खिलाफ है जिसने न सिर्फ जुर्म किया बल्कि कत्ल कर दिया। कत्ल किसी के अरमानों का, किसी के सपनों का, किसी के जीने के मकसद का। 10 साल का नन्हा अमित सरीन, स्कूल का बेहतरीन प्लेयर, अपने स्कूल की जूनियर क्रिकेट टीम की शान, खेल के अलावा पढ़ाई में अव्वल, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाता था। तो उसके पिताजी का सपना था कि वो भी मर्चेंट नेवी के ऑफिसर बने जैसे वो खुद है। अमित सरीन की मां रितु सरीन अमित सरीन को लेकर उसके कुछ अलग ही सपने थे। वो उसे इंजीनियर बनाना चाहती थी, लेकिन नन्हे से छोटे से अमित सरीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे तेंदुलकर बनना था। लालमन भैया, प्लीज मेरा बैट मेरे बेड साइड पर ही रखा करो, किधर मत रखिए। ठीक है बेटा जी, आज से जहाँ कहोगे वहाँ रख दूंगा। और मेरे से गलती होगी, मैंने माफ कर दो। कोई नहीं, हो जाता है। चंगा है। हाँ भाई, बेड साइड पे ही रखा करो, क्या पता इसे सपने में क्रिकेट खेलना पड़ जाए। लो नाश्ता करो, चलो। बाय मम्मी। अरे नाश्ता तो करके जा, ताकत कहाँ से आएगी? मम्मी, मैंने खा पी के खुशी थोड़ी ना लेनी है, मैंने तेंदुलकर बनना है। बाय बाय। यार लग गई मैच की। बॉल कितना आई और कितने चले गए पता ही नहीं चला। ओ कोई नहीं, बॉल नीचे पड़ी थी, हो जाता है कभी कभी। अब यार तू ही संभाल सकता है। ऑल द बेस्ट। चल बाय। अब तो सिर्फ अमित से ही उम्मीद है, वही हमारी नैया पार लगा सकता है। तो अमित ही हमें मैच जिता सकता है। अगर अमित ने एक बार सेंचुरी मारने की कमिटमेंट कर ली ना, तो वो अपने आप की क्या अपने बैट की भी नहीं सुनता। हेलो, जी बोल रही हूँ। क्या? ठीक है, मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। ओके, दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? स्ट्रॉन्ग बॉय। मिसेस सरीन प्लीज। हाँ। Well, this is a case of operant tibia and displaced epiphysis of tibial tuberosity. जी? Sorry, थोड़ा टेक्निकल बोल गया। Well, in short, इसके operant tibia में फ्रैक्चर है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमें एक रिडक्शन सर्जरी करनी होगी और फिर प्लास्टर लगा देंगे। मम्मी, मम्मी मैंने प्लास्टर नहीं लगवाना। अगर मैंने प्लास्टर लगवा दिया तो मैं मैच कैसे खेलूंगा? बेटा प्लास्टर तो लगवाना पड़ेगा ना। एक्चुअली टूर्नामेंट है तो इसलिए थोड़ा सा परेशान है। वेरी वेल। अमित, तो इसका मतलब मैं फ्यूचर के गांगुली को ट्रीट कर रहा हूँ? नहीं अंकल, फ्यूचर के तेंदुलकर को। ओह। तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन है। डॉक्टर साहब, आगे क्या करना होगा? वेल, कुछ नहीं, हम इसकी रिडक्शन सर्जरी अभी शुरू कर देते हैं। उसके इमीडिएट बाद हम प्लास्टर लगा देंगे, फिर ये घर जा सकता है। मम्मी, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। बेटा थोड़ा दर्द तो होगा ही ना,
पैर एकदम सीधा रखो। मम्मा थोड़ा नहीं, बहुत दर्द हो रहा है पर। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर से फोन पे बात कर लेती हूँ। मैम साहब, वो साहब जी का कुरियर आया। लो, तुम्हारे पापा का गिफ्ट आ गया सिंगापुर से। वाओ, मेरे फेवरेट स्पोर्ट शूज, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पापा से कहा था। पहनकर देखता हूँ इन्हें। अरे अभी नहीं, प्लास्टर शांति से खुल जाने दो, फिर पहन के देखना। हाँ? बोट शूज आते ही दर्द गायब हो गया। लालमन, रख दो इसे। लो। क्यों, इन्हें भी बेड साइड पर सजाना है? सामने ही रख देता है। मैं सामने रख देता हूँ, आपको यार दिखता रहेगा। बाय बेटा। जी अमित के पापा का फोन था, परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, छोटा सा फ्रैक्चर ही है। कह रहे थे मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आ जाता हूँ। अरे मर्चेंट नेवी में सिंगापुर से ताइवान जा रहे थे, अब इतनी छोटी सी बात है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आना है जी। मैंने कहा हम सब है ना, संभाल लेंगे हम सब। और की हम सब भी तो है। लीजिए ना, चाय लीजिए। जी सर। अमित, अमित, मम्मा दर्द हो रहा है मम्मा। क्या हुआ अमित? मेरा पैर दर्द कर रहा है और यार पेशेंट तक ही है, सैटरडे और संडे हो रोज ही होते हैं। और 10 एक मिनट होल्ड कर यार। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, जब से आए हैं अमित पेन में ही है, पेन बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा और मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मिसेस सरीन, रिलैक्स रिलैक्स, देखिए घबराइए मत। मैंने प्रिस्क्रिप्शन में जो पेन किलर लिखा है वो खिला दीजिए, और अगर रात में फिर से होता है तो दोबारा एक और दे दीजिए। जी जज साहब, मेरे क्लाइंट मिसेस रितु सरीन ने स्पेसिफिकली अमित सरीन के तकलीफ के बारे में जिक्र किया था, जो कि इन केसेस में इतना नॉर्मल भी नहीं होता जितना कि डॉक्टर धमेजा जताने की कोशिश कर रहे थे। और आखिर में उन्होंने अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया और अमित सरीन की तकलीफ को बहुत ही कैजुअली ले लिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल वकील को कोई हक नहीं है कि मेरे मुवक्किल को अनप्रोफेशनल की तोहमत लगाए। और एक मां को उसके बेटे का दर्द कुछ ज्यादा ही नजर आता है, और आप और हमसे ज्यादा डॉक्टर जानता है। क्या कैजुअल है और क्या नहीं, ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते। कैजुअल दर्द क्या होता है मैं भी समझता हूँ। पैर में फ्रैक्चर होने से पैर का दर्द होता है, सर्टेनली होता है, लेकिन पैर में प्लास्टर चढ़ने के बाद अगर शरीर के दूसरे अंगों में दर्द होने लगे तो उसे कैजुअल नहीं कह सकते। अमित सरीन की उंगलियों में नमनस की शिकायत शुरू हो गई थी। मिसेस रितु सरीन ने डॉक्टर धमीजा को इसके बारे में भी बताया, लेकिन डॉक्टर धमीजा he was simply not interested। यह सच नहीं है मिलॉर्ड। डॉक्टर धमीजा एक रेप्यूटेड ऑर्थोपेडिक सर्जन है। जब उन्हें पता चला कि पेशेंट को जरा सी तकलीफ है तो वो खुद रात को 8 बजे पेशेंट के घर गए। That's okay। यार ठीक तो है बिल्कुल, तू ऐसी टेंशन ले रहा है, कुछ भी तो नहीं हुआ है? हाँ जी भाई साहब, सत श्री अकाल। भाई साहब बस बिल्कुल आपके पड़ोस में ही हूँ। अरे बस पहुंच रहा हूँ। एक मिनट यार, 1 मिनट। मिसेस सरीन, कुछ घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है। जैसे प्रिस्क्रिप्शन दिया है वैसे आप फॉलो करते रहिए, ठीक है? थैंक यू। चल भाई, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, बस पहुंच रहा हूँ भाई साहब, पड़ोस में ही हूँ आपके। मम्मा प्लीज आ जाओ, दर्द हो रहा है पैर पर। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। शेर, क्या हो गया तुझे? अंकल बहुत दर्द हो रहा है। एक्चुअली इसे बहुत दर्द हो रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। ओके। यार कमाल है यार, तू मम्मी को बड़ा परेशान करता है। That's okay। चलिए काम करते हैं, ये तेरा प्लास्टर ही निकाल देते हैं। हैप्पी नाउ? बस डन। Amit, it's done।
ठीक ही है। सिस्टर, इस पे एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करो। मिसेस सरीन, प्लीज। डॉक्टर साहब, अमित का पैर पूरा नीला पड़ गया है। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इतने दिनों से बंद था इसलिए ऐसे लग रहा है। देखिए, प्लास्टर हमने खोल दिया है। मैं चाहता हूं कि ये घाव 7-8 दिन खुला रहे, तो दोबारा प्लास्टर लगा देंगे। बट मीनवाइल आपको एक प्रिकॉशन बरतनी हो कि इसका जो पैर है उसकी मूवमेंट ज्यादा ना हो। इट शुड बी कांस्टेंट मोस्टली। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ जी, बोलो। घर पे इसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, और ये है कि पैर एक जगह पे टिकते ही नहीं इसके। अच्छा होता कि अगर आप इसे एडमिट कर लेते। कोई गल नहीं सिस्टर, आप अमित को एडमिट करने की तैयारी शुरू कीजिए। अमित, अभी तक तो तू मम्मी को परेशान कर रहा था, अब हम सबको करेगा। हाँ अंकल, मैं मैच कब खेल पाऊंगा? टूर्नामेंट आने वाला है। आएगा स्मार्ट किड। यहाँ तेरी मम्मी को तेरे पैर की दर्द की टेंशन है और तुझे टूर्नामेंट की पड़ी है। घबरा मत, तेरे चंगा कर देंगे। टाइट प्लास्टर, जिसकी वजह से खून की रुकावट हो रही थी। 42 घंटों के बाद प्लास्टर को खोला गया था, योर ऑनर। 42 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम। अगर मिसेस सरीन जिद न करती तो डॉक्टर साहब अमित को घर भेजने की तैयारी कर रहे थे। उसका पैर नीला पड़ गया था, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। उसकी उंगलियों में नमनेस शुरू हो गई थी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। और हॉस्पिटल में अमित का दर्द कम तो नहीं हुआ। इसके बावजूद हॉस्पिटल और डॉक्टर इस केस को बहुत ही कैजुअली ट्रीट कर रहे थे। बहुत दर्द कर रहा है। सिस्टर, इसे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए ना। प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैम, बच्चे हैं, आप इन्हें इतना सीरियसली मत लीजिए। आप तो बस नीचे से इनके लिए पिज्जा मंगवा दीजिए, फिर देखिए कैसे खुश होकर इनका दर्द दूर हो जाएगा। इसे वाकई में बहुत पेन हो रहा है, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं सीरियसली ना लूं। मैं कह रही हूं ना, ये ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करता। इसे वाकई में बहुत पेन है। आप प्लीज बुलाइए ना डॉक्टर को। बेटा, मैं बुला के आती हूँ। सत श्री अकाल संजय पाजी। डॉक्टर साहब। अरे बिल्कुल मिल रहे हैं क्लब में। हाँ जी, पार्टी में ही दूंगा, और कौन देगा। चलो संजय जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। डॉक्टर साहब, अमित का दर्द बढ़ते ही जा रहा है। जैसे जैसे दवाई देते हैं तब तक पेन कम रहता है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है तो दर्द बढ़ने लगता है। जी, आप ऐसे चिंता कर रहे हो, पेन का कोई रीजन नहीं है। तो पेन हो क्यों रहा है? आप एक बार चल के देख लेते तो। अच्छा ना, तुझे घबराओ नहीं, आप देख लेते। आइए। भाई जूनियर तेंदुलकर, क्या हुआ तेरे को? दर्द हो रहा है। अच्छा, तूने पहले मम्मी को तंग करता था, अब तूने हमें तंग करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, पिज्जा खिलाया नहीं खिलाया इसको? सर, मैं तो मैडम से वही कह रही थी। अरे कोई बात नहीं, तेरे को अभी दर्द ठीक कर देते हैं। एक पेन किलर इंजेक्शन दे दो, ठीक हो जाएगा अभी। डॉक्टर साहब, पेन का कोई तो रीजन होना चाहिए ना, और वैसे भी अब इसे पेन किलर्स काम नहीं कर रही। मिसेस सरीन, पेन का कोई रीजन नहीं, सिंपल सी बात है। इसको फिजिकल पेन नहीं है कि दिमाग में दर्द बैठा हुआ है। इट्स साइकोलॉजिकल। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता आपको एक और ओपिनियन लेना चाहिए? देखिए, मेरे रिलेशंस में डॉक्टर है, आप कहे तो मैं उन्हें यहाँ। हॉस्पिटल में बाहर का डॉक्टर अलाउड नहीं। कोई बात नहीं, पर आप एक काम तो कर सकते हैं ना, आप एक साइकियाट्रिस्ट बुला लीजिए। कम से कम वो इसके दिमाग से दर्द तो बाहर निकाल देगा। चलो ठीक है, अगर आपकी ये जिद है तो देखते हैं। अमित, सचिन की न्यू मैगजीन्स लो, पढ़ो। तुम पढ़ोगे नहीं? तू देखेगा भी नहीं पुत्र? नाश्ता हो गया अमित? कहाँ कुछ खाता ही है, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। वो डॉक्टर कुमार विजिट करने आएंगे इसे। वो साइकियाट्रिस्ट है। अरे नहीं, आपने सेकंड ओपिनियन के लिए कहा था ना, इसीलिए। कब तक आएंगे? वो बस आते होंगे। कब डॉक्टर कुमार? आइए। मिसेस सरीन, डॉक्टर कुमार इज आल्सो ऑब्जर्वेशन। कैसे हो? डरो नहीं, लेट मी सी। It's okay, Amit. It's okay.
बहुत पेन है इसे। रिपोर्ट्स दिखाना। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, इट्स ओके, रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से लीना हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बंद है। ये सब चेक नहीं किया था? ऑफ कोर्स चेक किया था डॉक्टर साहब, मुझे लगा कि प्लास्टर थोड़ा टाइट हो गया होगा इसलिए ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया है। इनफैक्ट हमने वो बोल दिया लेकिन देयर हैज बीन नो इंप्रूवमेंट। मुझे लगा अपने आप ठीक हो जाए। व्हाट डू यू रिकमेंड नाउ? मुझे लगता है फेसेक्टोमी करनी पड़ेगी। ओके मिसेस सरीन, डॉक्टर कुमार की भी यही राय है कि हमें फेसेक्टोमी कर लेनी चाहिए। जी वो क्या होता है? कुछ नहीं, वो एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें हम जमाव को निकाल देंगे, उससे इसका दर्द काफी कम हो जाएगा और ये चंगा फील करेगा। जी जैसा आप ठीक समझे। इट्स अ sheer case of negligence. sheer case of negligence. इतना वक्त बर्बाद करने के बाद डॉक्टर्स फैसेक्टोमी करने के नतीजे पर पहुंचे। फैसेक्टोमी करने के बाद जो खून निकला, इट वॉज रियली फाउल स्मेलिंग, वेरी वेरी डर्टी, दुर्गंध। ये एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के लिए चिंता का विषय होना चाहिए था, बट ही इग्नोर्ड इट। मेरे क्लाइंट मिसेस रितु सरीन ने उस बदबू के बारे में डॉक्टर्स को बताया, बट स्टिल दे इग्नोर्ड इट। मिलॉर्ड, ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इसके अंदर उस तरह की दुर्गंध या बदबू का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। एक बात और मिलॉर्ड, जब मिसेस रितु ने इस बात का जिक्र किया तो उन्हें बता दिया गया कि ये स्मेल बैंडेजेस की है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, उस प्रोसीजर के बाद पेशेंट का दर्द खत्म हो गया, उसे आराम मिला। हाय आंटी, हम अंदर आ सकते हैं? अरे आओ ना बच्चों, आओ, कम कम। कैसे हो यार? ऑल इज वेल। चल अमित, तेरा गेट वेल कार्ड हूँ जल्दी ठीक हो जाए यार। अमित, ऐसा ही गेट वेल हमें भी दे दे यार। क्यों, तुम लोग भी बीमार हो? हम नहीं, हमारी क्रिकेट टीम बीमार है। हमारे बैट्समैन 10 रन मार के सिकुड़ जाते हैं और बॉलर पहले ही बॉल पे सिक्सर मारने देते हैं। काश मैं भी मैच खेल पाता यार। अमित, एक गुड न्यूज दूं? क्या? हमारा लखनऊ बड़ा अच्छा है यार। वो कैसे? दिसंबर का जो टूर्नामेंट था ना, अब वो फरवरी में शिफ्ट हो चुका है। अब तू भी हमारे साथ खेल सकता है। पहले तो अस्सी बहुत परेशान थे, हुन तू आ गया तो फिर साडी टीम तो बल्ले बल्ले। मतलब मैं भी मैच खेल पाऊंगा? हाँ। धीरे, हॉस्पिटल है। ये खुशी तो बस चंद लम्हों की थी योर ऑनर। जल्दी अमित सरीन की हालत खराब होने लगी। इस बार उसे बुखार आने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर साहब को बुलाइए ना जल्दी से, देखिए उसकी हालत कैसी हो रही है। डॉक्टर सर आ रहे हैं। कब आएंगे? डॉक्टर साहब देखिए ना इसे। सुन एक्सरे। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? मिसेस सरीन, देखिए इसकी लंग्स की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। लंग्स की हालत ठीक नहीं, लेकिन चोट तो इसके पैरों में आई है ना, तो लंग्स में क्या प्रॉब्लम आ गई? जी देखिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है, इन्फेक्शन पूरा स्प्रेड हो चुका है। हमें इसे इमीडिएटली वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। वेंटिलेटर? जी हाँ, और मुझे लगता है कि इसे आपसे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पे इसका अच्छा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आपके हॉस्पिटल में भी तो वेंटिलेटर है ना? हाँ है, लेकिन अवेलेबल भी होना चाहिए ना। अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर तमेजा, देखिए आप भरोसा रखिए, कोई ना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर जरूर मिल जाएगा। वेंटिलेटर? ये सच नहीं है मिलॉर्ड, और इनके पास इस बात का क्या सबूत है कि मेरे क्लाइंट ने इन्हें शिफ्ट करने के लिए फोर्स किया? सच तो यह है मिलॉर्ड
कि मिसेस सरीन खुद अपने बच्चे को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहती थी, जबकि मेरे क्लाइंट डॉक्टर धमीजा ये अच्छी तरह जानते थे कि पेशेंट को इमीडिएटली वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ऐसा करने से उन्हें नहीं रोका। देखिए, मैं अमित को इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहती हूँ। मैं ये समझ सकती हूँ मैम, पर आपको हॉस्पिटल का बिल तो क्लियर करना ही पड़ेगा। हाँ तो चेक लीजिए ना, मैं चेक दे रही हूँ आपको। सॉरी मैम, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी नहीं है, आपको कैश ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। रात हो गई है, सारी बैंक्स बंद हो गई होगी, इतना ज्यादा कैश मैं कैसे अरेंज करूँ? मैं समझ सकती हूँ मैम। रितु 1 लाख रुपए लेकर आई हूँ, बड़ा अनु। एक काम कीजिए, आप 1 लाख रुपए रखिए, मैं 25,000 का चेक बना देती हूँ। सॉरी मैम, हम चेक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अरे, अमित को इमीडिएटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना है, उसकी जान को खतरा है। सॉरी मैम, हॉस्पिटल के भी कुछ पॉलिसीज होते हैं। हाँ तो एक काम कीजिए, ये रख लीजिए। सॉरी मैम, ये नहीं हो सकता। रितु तू रहने दे, ये सब इंसेंसिटिव लोग हैं, तू जा डॉक्टर से बात कर जा। हाँ, आप ये संभालो। हाँ। मैं संभाल। सिस्टर, आपने डॉक्टर साहब को कहीं देखा है? डॉक्टर सर अपने केबिन में ही होंगे मैम। देखिए, मैं केबिन चेक करके आ रही हूँ, लेकिन वो वहाँ नहीं है। तो आप उनका मोबाइल ट्राई कीजिए। मैंने मोबाइल ट्राई किया, लेकिन वो उठा नहीं रहे। हाँ, वो एक्चुअली मैम राउंड पर किसी से नॉर्मली बात नहीं करते। ओके, मैं बात कर लूंगा। डॉक्टर सर आ गए। देखिए, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। देखिए, हॉस्पिटल का बिल हुआ है 1.25 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया मैंने कैश डिपॉजिट भी कर दिया है, और 25,000 है, और 25,000 का मैं इन्हें चेक दे रही हूँ, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। देखिए मिसेस सरीन, हॉस्पिटल की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, आई कैन नॉट गो मैं सब जानती हूँ और मैं सब समझ सकती हूँ, लेकिन आप तो मुझे जानते हैं ना, आप मेरे घर भी आए हैं, और आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। अमित को वेंटिलेटर की सख्त जरूरत है, उसे इमीडिएट शिफ्ट करना होगा। आप कुछ भी कैसे भी करके इन्हें मनाइए ना। प्लीज देखिए, वो सब ठीक है, लेकिन देखिए, 25,000 आप बात सुनिए मेरी। देखिए, मैं 25,000 लेके भाग थोड़ी ना जाऊंगी। अमित हर पल अपनी एक एक सांस के लिए अंदर लड़ रहा है, और ये चीज आपसे बेहतर कौन जान सकता है। देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इन्हें समझाइए ना प्लीज। ओके, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैडम, इस पे साइन कर लीजिए। ये क्या है? मैम, प्लेज है। अगर आपके अमित को कुछ भी हो जाता है, इवन इन केस ऑफ डेथ, तो भी आप हमारा चेक नहीं रुकाओगे। हद है। रितु तू साइन कर। अमित सरीन को एक नॉर्मल फ्रैक्चर हुआ था, और सिर्फ 6 दिन बाद उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचते ही अमित सरीन कोमा में चला गया। डॉक्टर साहब, कैसी हालत है अमित की? आई एम सॉरी टू से, पर अमित अभी भी कोमा में है, और उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। उसका लीवर कुछ 2% और किडनी कुछ 5% ही काम कर रहे हैं, और हार्ट और लंग्स भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, मेरा अमित बच तो जाएगा ना? हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। अब तक ब्लड और प्लाज्मा के 55 यूनिट्स एडमिनिस्टर कर चुके हैं। कितना % चांस है? 1%। डॉक्टर साहब, मेरे अमित को बचा लीजिए। एक लौता बेटा है मेरा, हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे बचा लीजिए प्लीज, प्लीज उसे बचा लीजिए। कुछ भी कीजिए, उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे बचा लीजिए। मिसेस सरीन, मैंने आपको एक्चुअली कुछ बात करने के लिए बुलाया था यहाँ। हम एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। We have to amputate his leg. हमें उसका पैर शरीर से अलग करना होगा।
सब लोगों को कह देना कि मैं प्रैक्टिस के लिए आ रहा हूँ। और मम्मी पापा को फोन कर कर कह देना कि उनके जूते मैच खेलने जा रहे हैं। अमित सरीन मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था योर ऑनर। अमित सरीन को गैंग्रीन हो चुका था। डॉक्टर धमीजा ने जो फैसिक्टॉमी का ऑपरेशन किया था उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। इट वॉज कंप्लीटली इनइफेक्टिव। सरकारी डॉक्टर्स का मानना था कि अगर उस बच्चे को बचाना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, टू एम्प्यूटेट हिज लेग, यानी पैर को शरीर से अलग करना। याद रहे योर ऑनर, ये हालत पर यह बच्चा सिर्फ एक नॉर्मल फ्रैक्चर से पहुंचा था। तुम तो कह रही थी नॉर्मल फ्रैक्चर है, फिर अचानक कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ और नहीं हो सकता क्या? मेरे बच्चे को बचा लो, जो भी करना है करो, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ शिप में फंसा हुआ हूँ, प्लीज उसे कुछ मत होने देना। मेरे बच्चे को बचा लो। मिसेस सरीन, अमित को होश आ गया, आप उससे मिल सकते हैं। वाहेगुरु दा लख लख शुक्र कि तू बच गया। मम्मी आप रो क्यों रही हो? अब तो मैं ठीक हो गया हूँ ना? मेरे पैरों में पैरों में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। मुझे उठाओ ना। बेटा, तुम्हें ना आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। नहीं मम्मा, प्लीज मुझे उठाओ ना। मुझे देखना है मेरे पैरों को क्या हुआ। प्लीज उठाओ मुझे, मम्मा उठाओ ना। अबे मेरे पैर को क्या हुआ? बेटा, आपकी जान बचाने के लिए आपका पैर काटना पड़ा। मम्मा, अब तो मैं कभी नहीं खड़ा हो पाऊंगा ना। अब तो मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। अब तो मैं कभी मैच नहीं खेल पाऊंगा। मैच नहीं खेल पाऊंगा। मैच नहीं खेल हेलो, मैं मिसेस सरीन बोल रही हूँ, अमित सरीन की मम्मी। हाँ जी मिसेस सरीन, कैसा है अमित? यही बताने के लिए आपको फोन किया कि 10 दिन से वो कोमा में था और आज उसे होश आया है। डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाने के लिए उसका एक पैर काट दिया। ओहो। आपको थोड़ा सा तो अफसोस हो रहा होगा ना अपनी लापरवाही का। सरीन, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, लेकिन लापरवाही, इसमें मेरी क्या लापरवाही है भाई? देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी गलती मान लें। गलती मान ले? इसमें मेरी क्या मिस्टेक है भाई? हाँ? एंड प्लीज स्टॉप पुटिंग द ब्लेम ऑन माय हेड। देखिए, आपको मेडिकल चीजों के बारे में मालूमात नहीं है तो आप अपने डॉक्टर को ब्लेम करना बंद कीजिए। मेरी एडवाइस ये है कि आप इसे अपने बेटे का बैड लक समझ के भूल जाइए। यानी आपको कोई अफसोस नहीं है? अफसोस? अब कमाल करती हैं, हद हो गई अब तो। हाँ, जो आपको जो मन किया बोले जा रही हैं। क्यों तरीका है बात करने का क्या? मुझे क्या अफसोस होगा? मैंने क्या किया है? सुनिए मिसेस सरीन, बहुत हो चुका है, अब आगे से स्टॉप डिस्टर्बिंग मी अगेन। डिस्टर्ब तो अब मैं आपको करूंगी। जब
तक आपको अपनी गलती की सजा ना मिल जाए तब तक करूंगी और करती रहूंगी। देखिए मिसेस सलीमा, मिसेस हेलो, लालमन, अमित आज से मम्मा के पास रहेगा ना? मम्मा का कमरा भी नीचे है। पापा, संभालिए अपने आप को। ये क्या हो गया? पापा मत रो। मेरे बच्चों, आइए, चलिए आइए। क्या कर रहे हो आप? अगर आप ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? बल्कि मैं तो अमित को समझा रही हूँ कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा है, सब कुछ। हमें तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना? हाँ, अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें इस वक्त अमित का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, किसी भी तरह उसके कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। मैंने सोच लिया रितु कि अब मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे और अमित के पास। यहीं पर रहकर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा। अमित को मेरी जरूरत है ना। वो तो है जी, इसीलिए आपको मर्चेंट नेवी में रहकर और मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारे अब खर्चे भी बड़े होंगे ना। योर ऑनर, कुदरत के दिए हुए असली अंगों की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन एडवांस मेडिकल साइंस ने हमें विकल्प तो दिए ही हैं, जैसे कि प्रोस्थेटिक लेग, टाइटेनियम इम्प्लांट और आर्टिफिशियल पैरों को मिलाकर उसकी कीमत कम से कम 30 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख। और वेयर एंड टेयर को लेकर एक पेशेंट के जीवन काल में कम से कम 7 या 8 लिम्स की जरूरत पड़ सकती है। योर ऑनर, माना कि असली पैरों की जगह नहीं ले सकते, लेकिन माँ बाप के लिए एक जरिया है अपने बच्चों को एक नॉर्मल जिंदगी देने के लिए, ताकि वो आत्मविश्वास के साथ समाज में चल फिर सके। देखा, तुम्हारा पैर ठीक हो गया? हो गया ना सब कुछ पहले जैसा? संभाल के।
एस। वो देख अमित आ गया। चल अमित, वेलकम बैक टू स्कूल। कैसे है? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? अच्छे। अच्छा। वाह अमित वाह। फेसेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फेशिया को कट किया जाता है ताकि सर्कुलेशन की कमी को रोका जा सके। मेडिकल बुक्स के अनुसार अगर फेसिक्टोमी टाइम पे ना की जाए तो गैंग्रीन होने के चांसेस है, और यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से मेरे बेटे का पैर कटवाना पड़ा। That's a very valid point. आपने काफी अच्छी रिसर्च की इसके बारे में। आई एम सॉरी, कोर्ट की सुनवाई 1 महीने के लिए टल गई। क्यों? वही कारण, डॉक्टर धमीजा ने फिर से कोर्ट में अर्जी भेजी है कि वो बीमार है। मैं अपने बेटे को जलंधर छोड़कर यहाँ दिल्ली आती हूँ और वो बार बार ऐसा ही करता है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? We will try, but don't lose hope. चड्ढा साहब को बोल दिया है, वो वैसी एप्लीकेशन डाल देंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन रेडी करिए। मिसेस सरीन किन सब कामों में लगी हैं? आप फिजूल में मेरा भी टाइम खराब कर रही हैं और अपना भी। मेरी बात मानिए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर धमीजा, अगर आप इतने ही श्योर हैं कि मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो अक्सर हर तारीख के पहले आप बीमार क्यों हो जाते हैं? और एक बात डॉक्टर धमीजा, आपकी यही बात और आपका यही एटीट्यूड मेरे इरादों को और मजबूत करता है। इतने सालों में सरीन परिवार ने जो कष्ट उठाया है, जो संताप झेला है, जो खर्चे हुए और भविष्य में जो भी खर्चे होंगे, अमित को एक नॉर्मल लाइफ जीने से वंचित रखने की कीमत डॉक्टर धमीजा को चुकानी होगी, क्योंकि वही अमित के असली गुनहगार हैं। That's all, Your Honor. ऋतु, हम कब तक लड़ते रहेंगे? इतना वक्त हो गया कोर्ट के चक्कर काटते काटते, अब बस भी करो। आखिर तुम कब तक दिल्ली से जलंधर, जलंधर से दिल्ली भागती रहोगी? ये लड़ाई मैं तब तक लड़ती रहूंगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, और हमारी ये लड़ाई इसलिए है ताकि किसी और अमित को अपना पैर ना खोना पड़े। मास्टर अमित सरीन वर्सेस डॉक्टर राजीव धमीजा केस में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एपेलेंट नंबर 1 अमित सरीन रेस्पोंडेंट डॉक्टर धमीजा के हॉस्पिटल में उनके सुपरविजन में एडमिट हुए थे। हालांकि मेडिकली यह साबित नहीं हो पाया है कि अमित के पैर का इंफेक्शन डॉक्टर धमीजा के इंटेंशनल नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। लेकिन अगर डॉक्टर धमीजा इस इंफेक्शन को लेकर थोड़ी और तत्परता बरतते तो इस क्राइसिस को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकते थे और अमित का फिजिकल डैमेज नहीं होता। लिहाजा सब पहलू पर गौर करने के बाद यह अदालत एपेलेंट अमित को डॉक्टर धमीजा के हॉस्पिटल को पे किए गए बिल के एवज में 5 लाख ग्रांट करती है। पैर कटने से वैवाहिक जीवन के सुख में होने वाली कमी और एक डिसेबल्ड व्यक्ति के रूप में सारा जीवन व्यतीत करने की पीड़ा के एवज में 5 लाख रुपए ग्रांट करती है।
अगले 50 साल के लिए एक परमानेंट अटेंडेंट और एक ड्राइवर के लिए ये कोर्ट एपेलेंट को 15 लाख ग्रांट करती है। अमित को वक्त वक्त पे नए आर्टिफिशियल लिम्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए कोर्ट उसे 30 लाख ग्रांट करती है। पैर कटने से अमित के भविष्य की कमाई में होने वाली हानि के लिए 30 लाख रुपए ग्रांट करती है। यह अदालत डॉक्टर धमीजा को यह आदेश देती है कि कॉम्पनसेशन के 85 लाख रुपए डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 3 महीने के अंदर अमित सरीन को पे करे। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 9% पर एनम इंटरेस्ट भी देना होगा। हम जीत गए। सुनिए, प्रेस वाले आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रितु सरीन जी, एक डॉक्टर के खिलाफ 9 साल की कानूनी लड़ाई लड़कर आपने 85 लाख रुपए जीते हैं। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? मेरी लड़ाई तो कभी पैसों के लिए थी ही नहीं। मैं सब लोगों को ये बताना चाहती थी कि कभी भी किसी भी नाइंसाफी के आगे घुटने ना टेके, सिर्फ अपने हक के लिए लड़े। अमित सरीन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं LLB कर रहा हूँ, एक वकील बनना चाहता हूँ, ऐसा वकील जो मेरे तरह के सभी विक्टिम्स को उनका हक दिला सके। सबको जुडिशरी सिस्टम में फेथ होना चाहिए। देर सवेरी सही, लेकिन सबको इंसाफ जरूर मिलता है। एक पेशेंट को अपनी मेडिकल हिस्ट्री और हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स हमेशा संभाल के रखने चाहिए। और हाँ, अगर हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी तरह की नाइंसाफी या लापरवाही हो तो कानूनी सलाह जरूर ले। सही मेडिकल ट्रीटमेंट सबका हक होता है। वैसे मैं क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता था, सचिन तेंदुलकर जैसा। ना कर पाने का कोई अफसोस नहीं मुझे। अब मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे गर्व है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.